Good morning, ma'am, and good morning to all of you. My name is Rupali Yadav. I am the student of BSc Nursing second year, and my institution is Bilasa Institute of Nursing, Bilaspur, CG. And today my seminar topic is anemia. So we are also know about anemia. So first of all, I am deal about the introduction of anemia. तो हम लोग देखेंगे एनीमिया का इंट्रोडक्शन. एनीमिया इज़ अ मेजर किलर इन इंडिया. एनीमिया एक ऐसा मेजर किलर डिसीज़ है इंडिया में. स्टैटिक्स रिवील दैट एवरी सेकेंड इंडिया वुमेन इज़ एनीमिक. स्टैटिक्स रिवील मतलब हर एक सेकेंड में एक इंडियन वुमेन जो है एनीमिया से सफ़र कर रही होती है. देन है 1 in every 5 मैटरनल डेथ इज़ डायरेक्टली ड्यू टू एनीमिया. हर एक 5 मैटरनल मदर में से एक जो मैटरनल होती है वो भी जो है एनीमिया से सफ़र कर रही होती है. देन एनीमिया अफेक्ट बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रंस ऑफ बोथ सेक्सेस. आल्दो प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलसेंस गर्ल आर मोस्ट ससेप्टिबल एंड मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस डिजीज. एनीमिया अफेक्ट करता है बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रन को एंड बोथ सेक्स को. इट मीन्स गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी. देन है आल्दो अगर पूरे में देखा जाए तो प्रेग्नेंट वुमेन और एडोलसेंस गर्ल को भी जो है एनीमिया अफेक्ट करती है. एंड मोस्ट ससेप्टिबल एंड मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस डिसीज़. इस डिसीज़ से जो वुमेन हैं प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलसेंस गर्ल जो है सफ़र कर रही होती है. देन ऑब्जेक्टिव्स इसमें हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जस्ट लाइक डेफिशिएंसी डेफिनेशन ऑफ एनीमिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया के कॉजेस, एनीमिया के सिम्टम्स, लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीमिया, देन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. नाउ कम टू द पॉइंट्स. डेफिनेशन. एनीमिया एनीमिया को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं. एन मीन्स होता है विथआउट, इमिया मीन्स होता है ब्लड. इट मीन्स अ विथआउट ब्लड. इज अ डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, hemoglobin and or hematocrit value resulting in a lower ability for the blood to the carry oxygen to blood tissue. इट मीन्स अ डिक्रीज इन अ रेड ब्लड सेल काउंट. इसमें एनीमिया में क्या होता है रेड ब्लड सेल जो है डिक्रीज हो जाता है. हीमोग्लोबिन एंड हीमोटोक्रिट वैल्यू रिजल्टिंग इन अ लोअर एबिलिटी. जो हीमोक्रिट और हीमोग्लोबिन है वो जो है रेड ब्लड सेल के कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं एबल नहीं होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने में जिससे वो क्या कॉज करता है एनीमिया कॉज करता है. नाउ कम टू द पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया. क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं जिसमें हम देखेंगे पहला बेसिस के अकॉर्डिंग. तो सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. बेसिस ऑफ कॉजेज के बेस पर हम एनीमिया देखेंगे एंड मॉर्फोलॉजी के बेस पर हम लोग क्या देखेंगे एनीमिया. मॉर्फोलॉजी इट मीन्स होता है अ पर्टिकुलर फॉर्म शेप और स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल या फिर सेल एंड टिश्यू. तो इसमें हम ब्लड सेल ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज. तो इसमें है ब्लड लॉस. इसमें ब्लड लॉस दिए तो ब्लड लॉस के कारण भी क्या होता है एनीमिया कॉज करता है. इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल. अगर ब्लड सेल का इनएडिक्वेट प्रोडक्शन इनफ जो प्रोडक्शन है वो रेड ब्लड सेल का नहीं हो पाता जिसके कारण हमें एनीमिया कॉज करता है. देन है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल का क्या है बोन मैरो में एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होने लगता है. इट मीन्स उसका टूटने लगता है जिससे क्या होता है एनीमिया कॉज करता है. जब हमारे बॉडी में हाई अमाउंट में जब रेड ब्लड सेल ही नहीं बनेगा उसका डिस्ट्रक्शन होते जाएगा तो हमें एनीमिया कॉज हो गई. देन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. तो उसमें है फर्स्ट है नॉर्मोसाइटिक, देन है सेकंड माइक्रोसाइटिक एंड थर्ड है मैक्रोसाइटिक. देन हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसको डील करेंगे. तो सबसे फर्स्ट है नॉर्मोसाइटिक. दैट मीन्स इट सेल आर इज नॉर्मल साइज. इसमें जो सेल रहता है वो नॉर्मल साइज पे रहता है. जस्ट लाइक इसमें हम लोग एग्जाम्पल इंक्लूड करते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया. Normocytic anemia MCSC and normal MCV. Normal MCSC that means normal heme
that means MCSC. It means corpuscular hematocrit concentration, and MCV का मतलब होता है मीन्स कार्पस्क्यूलर वैल्यू। इसमें क्या होता है, नॉर्मल रहता है दोनों। तो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं एनीमिया ऑफ अ क्रोनिक डिसीज। एनीमिया क्या है, क्रोनिक डिसीज है। देन है हीमोलाइटिक एनीमिया, दैट मीन्स दोज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्सरेटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। इसमें क्या होता है, हीमोलाइटिक में एसेलरेटेड, इट मीन्स क्या होता है, फास्ट डिस्ट्रक्शन। इसमें जो रेड ब्लड सेल का फास्ट डिस्ट्रक्शन होता है जिससे क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है। देन है एनीमिया ऑफ एक्यूट हेमरेज। एक्यूट हेमरेज मतलब एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगता है ब्लड वेसल्स में, जिसके कारण हमें क्या कॉज करता है, एनीमिया कॉज करता है। देन है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया इट मीन्स दोज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिसअपियर ऑफ आरबीसी प्रिकॉजर फ्रॉम द बोन मैरो। प्रिकॉजर दैट मीन्स 120 डेज के पहले, जब रेड ब्लड सेल का लाइफ साइकिल कितना रहता है, 120 डेज, तो 120 डेज के पहले ही क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है जो रेड ब्लड सेल रहता है, जिसके कारण हमें एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है। ठीक है। देन है हम पढ़ेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया इस इट मीन्स इफ़ द सेल आर स्मॉलर देन नॉर्मल। जी, इसमें जो सेल रहता है रेड ब्लड सेल वो स्मॉल रहता है नॉर्मल से। इट मीन्स लो MCSC मीन्स कॉर्पस्क्यूलर हिमोक्रेटिक कंसंट्रेशन नॉर्मल रहता है, और हाई क्या रहता है, MCV क्या है, हाई रहता है। तो MC मतलब मीन्स कॉर्पस्क्यूलर वैल्यू हाई रहता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल, इट मीन्स आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने लगता है। आयरन डिफिशियंसी मतलब इट इज़ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ आयरन। आयरन का क्या होने लगता है, लैक होने लगता है। देन है थैलेसीमिया। क्या होने लगता है, थैलेसीमिया मतलब कि ये है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है थैलेसीमिया, जिसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल है वो इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होता है रेड ब्लड सेल का, जिसके कारण हमें थैलेसीमिया कॉज करता है। देन उसके बाद है एनीमिया ऑफ अ क्रोनिक डिसीज। एनीमिया क्या है, क्रोनिक डिसीज है। देन है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें नॉर्मल MCSC होता है एंड हाई MCV रहता है, जिसमें इंक्लूड हम कर सकते हैं विटामिन B12 डिफिशियंसी। विटामिन B12 एक टैबलेट होता है, उसकी भी डिफिशियंसी, या फिर हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या फिर ऐसे बहुत सारे हमें हमारे पास प्रोटीन होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें विटामिन B12 पाए जाते हैं, जिसकी डिफिशियंसी के कारण हमें एनीमिया कॉज करता है। फॉलेट डिफिशियंसी जो हमें ड्रम स्टिक में मिलता है, ऐसे वेजिटेबल्स के डिफिशियंसी के कारण भी हमें एनीमिया कॉज करते हैं। देन नाउ कम टू द पॉइंट, टाइप ऑफ एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया इट मीन्स एक्सेसिव ब्लड लॉस RBC, मतलब हेमरेजिक इट मीन्स ब्लड फ्लो, एक्सेसिव ब्लड फ्लो के कारण। जस्ट लाइक मेंस्ट्रुएशन, जब एक एडोलेसेंस गर्ल में मेंस्ट्रुएशन होता है तो हाई अमाउंट में क्या होता है, ब्लड फ्लो होने लगता है, जिसके कारण उसके बॉडी में क्या है, ब्लड की कमी होने लगती है, डिफिशियंसी होने लगती है, जिसके कारण भी एक एडोलेसेंस गर्ल को एनीमिया कॉज कर सकता है ब्लीडिंग के कारण और स्टमक अल्सर के कारण, क्योंकि हाई अमाउंट में क्या है, ब्लड फ्लो होने लगता है इन अवर बॉडी। देन है हीमोलाइटिक एनीमिया। इट मीन्स RBC प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स रप्चर। इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो है RBC में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स रहते हैं वो क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, जिसके कारण हमें हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करते हैं। एंड में बी ड्यू टू अ पैरासाइटिस टॉक्सिक एंटी बॉडीज़ के कारण भी, जैसे कि एंटीबॉडी कैंसर, जस्ट लाइक किसी को कैंसर है तो वो क्या है, काफ़ी दिन से टॉक्सिक जो सब्सटेंस है ऐसे एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है, जिसके कारण क्या कॉज करता है, हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है, क्या मतलब मेडिसिन इंटेक करने से। देन है उसके बाद थैलेसीमिया। लेस सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन पॉपुलेशन ऑफ मेडिटेरियन सी।
लेस सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का क्या है सिंथेसिस, इट मीन जब प्रोडक्शन कम होने लगता है जिसके कारण हमें थैलेसीमिया कॉज करता है। देन है सिकल सेल एनीमिया। हेरिडिटी, ये क्या है एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है, एक हेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर है जिस कैरेक्टराइज्ड बाय अ ब्लड सेल्स दैट एंज्यूम एन एबनॉर्मल रिजिड सिकल सेल। इसमें जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो क्या हो जाता है सी शेप के हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके कारण भी हमें क्या कॉज करते हैं एनीमिया कॉज करते हैं। देन है ए प्लास्टिक एनीमिया जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है रेड बोन मैरो का। हमारे बॉडी में रेड बोन मैरो से ही क्या होता है आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। अगर वो ही डिस्ट्रक्ट होने लगे तो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होने लगेगा। देन कॉज्ड बाय अ टॉक्सिक गामा रेडिएशन। टॉक्सिक गामा रेडिएशन जैसे कि एक्सरे के हम जब कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे जो बॉडी के जितने भी सेल एंड टिश्यू हैं वो डेथ कॉज करने लगते हैं जिसके कारण भी हमें एनीमिया कॉज करते हैं। देन और टाइप देख सकते हैं हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन के कारण भी हमें क्या करते हैं एनीमिया कॉज करता है। और वुमेन जो है ऐसे वुमेन आर एट रिस्क, इसमें जो वुमेन है वो हाई रिस्क पे रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है और क्या है मंथ टू मंथ क्या है मेंस्ट्रुएशन के कारण उन लोग के बॉडी में ब्लड का प्रोडक्शन होता है, फिर क्या हो जाता है फुल्ली फ्लो होता है जिसके कारण जो है एक वुमेन या फिर एडोलेसेंस गर्ल में एनीमिया कॉज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और एक वुमेन में भी रहता है क्योंकि वो एक बेबी को क्या है ग्रो करवाती रहती हैं। देन है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, लेस इंटेक ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। अगर हम लेस बहुत ही कम इंटेक करेंगे, लेस मतलब कि B12 का जो हमें इंटेक करना चाहिए ऐसे फॉलिक एसिड एंड B12 है उसका जो मात्रा है जितना हमें लेना चाहिए उससे हम क्या है कम ले रहे हैं जिसके कारण मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है। और रेड बोन मैरो प्रोड्यूस एबनॉर्मल आरबीसी, अगर रेड बोन मैरो ही आरबीसी का प्रोडक्शन जो है एबनॉर्मल करने लगे तब भी हमें एनीमिया कॉज करने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग कैंसर ड्रग। तो ऐसे हम लोग मेडिसिन इंटेक करते हैं काफ़ी समय लॉन्ग ड्यूरेशन तक तो हमें एनीमिया के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और सेल डिस्ट्रक्शन भी होने लगता है। देन है परनीशियस एनीमिया। इसमें क्या होता है इनएबिलिटी ऑफ स्टमक टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है विटामिन B12 जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता जिसके कारण हमें परनीशियस एनीमिया होने के चांसेस हैं। ठीक, देन है कॉजेज। इसमें हम लोग दे सकते हैं एक मैटरनल वुमेन है तो इसमें मेनली कॉज है पुअर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस के कारण भी, क्योंकि वो ऐसे हाई क्वालिटी ऑफ फूड को क्या है अफोर्ड नहीं कर पाते जिसके कारण हमें एनीमिया कॉज करता है। देन है मल्टीपैरिटी इट मीन्स अब 5 to 6 बेबी कंसीव करने से एनीमिया कॉज करते हैं क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ ब्लड जो है फ्लो हो जाती है। देन है टीन प्रेगनेंसी जिसमें हम देख सकते हैं 13 से 19 ईयर के जो 30 से 19 ईयर के जो गर्ल हैं वो क्या हो जाती हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं जिसके कारण भी उसके बॉडी में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं होता और वो बेबी कंसीव कर लेती है जिसके कारण भी एनीमिया कॉज होता है। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ये तो मेनली देखा जा सकता है क्योंकि एक एडोलेसेंस गर्ल में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है और हाई अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होता है जिसके कारण एनीमिया कॉज करती है। देन नाउ कम टू द पॉइंट साइन एंड सिम्टम ऑफ एनीमिया, जिसमें क्या है आई हम लोग देखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू सिस्टम। तो सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है जो नर्व है वो उसमें ब्लड सप्लाई ना होने के कारण हमें डिजीनेस फाटिग एंड फैंटनेस इट मीन बेहोशी होने लगती है। ब्लड वेसल्स में लो ब्लड प्रेशर और हार्ट में क्या होने लगता है पल्पिटेशन इट मीन्स रैपिड हार्ट रेट होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। देन है एंजाइना हार्ट अटैक। स्प्लीन में क्या होना है इनलार्जमेंट होने लगता है इट मीन्स स्प्लीनोमेगाली होने लगता है। रेड इन अ सीवियर एनीमिया। देन है आई में येलोइश
क्योंकि ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन स्किन में क्या होता है, पैलनेस होने लगता है, कोल्डनेस होने लगता है एंड येलोनेस होने लगता है। देन है रेस्पिरेटरी में क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मस्कुलर में वीकनेस होने लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर हाई अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो नहीं हो, ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगा, तब हमारे बॉडी में क्या है, वीकनेस आने लगेगी, जिसके कारण भी वीकनेस होगा मसल्स में। देन है इंटेस्टाइनल, चेंज्ड स्टूल कलर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। देन है डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, डिटेल्ड हिस्ट्री, हम एक पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, ये सब हमें कलेक्ट करना है। क्योंकि अगर उस ग्रैंडफादर को है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो अगर ग्रैंडफादर को होगा, फिर फादर को होगा, फिर क्या पता वो एक बेबी या फिर उसके डॉटर या फिर सन में हो जाए, इसलिए हमें हिस्ट्री कलेक्शन करना जरूरी है। इट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। केयरफुली फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू हमें क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। देन है पेरीफेरल ब्लड स्मीयर, रेड सेल मॉर्फोलॉजी करेंगे, रेड ब्लड सेल का क्या है, स्ट्रक्चर एंड शेप एंड साइज देखेंगे। एमसीवी, इट मीन्स एमसीवी करेंगे, एमसीवी इसे हमें करना जरूरी, क्योंकि हमें मेज़र करना है साइज ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल को। देन है आरडीवी, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, अब हमें रेड ब्लड सेल कितने कौन कौन सी जगह पे कितने अमाउंट में क्या है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसे हमें क्या करना है, मेज़र करना है डिस्ट्रीब्यूशन को। और देन उसके बाद है WBC एंड प्लेटलेट्स मॉर्फोलॉजी, इसमें प्लेटलेट्स और WBC का क्या देखना है, वाइट ब्लड सेल का मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देखना है। देन है बोन मैरो एवॉल्वेशन करना है, और एडिशनल टेस्टिंग इट मीन सर्जरी कर सकते हैं, बोन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। देन उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, breast feeding and appropriate weaning, breast feeding and appropriate weaning it means फर्स्ट जब बेबी को हम लोग कुछ चीज़ इंटेक कराते हैं डाइटरी, जिसे बोलते हैं वीनिंग। देन है डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड एनी टाइप ऑफ प्रोटीन वेजिटेबल्स। देन है डीवॉर्मिंग मेडिसिन इंटेक कराना है। देन है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन से कम भी कंट्रोल करवा सकते हैं, सप्लीमेंटेशन देना है उसे एक्स्ट्रा। देन है आयरन फोर्टिफिकेशन, आयरन का भी फोर्टिफिकेशन, आयरन हमें देना है। देन है न्यूट्रिशन एजुकेशन भी देना है एंड होम गार्डनिंग, क्योंकि ऐसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, इसीलिए हमें होम गार्डनिंग देना है। देन उसके बाद केयर ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, और लैक्टेटिंग वुमेन एंड मदर को क्या करना है, केयर, क्योंकि एक बेबी को क्या है ग्रो करवाती रहती है। देन है मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया एंड यूरिथ्रोपोएटिन। हाइड्रोक्सी यूरिया इट मीन्स इट इंक्रीज फीटल हीमोग्लोबिन एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ अटैक ओरल, और इसे क्या है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इट इंक्रीज द फीटल हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है, फीटस का जो है हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है एंड और फिर डिक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ अटैक, इसमें जो फॉरेन बॉडी रहते हैं उसका नंबर क्या है कम हो जाता है। देन erythropoietin it means रोल प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब कि ये मेजर रोल प्ले करते हैं erythropoietin एंड प्रोडक्शन करता है रेड ब्लड सेल का। देन है ऑक्सीजन थेरेपी देना है, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है RBC है वो नॉर्मल फ्लो नहीं होगा, तो ऑक्सीजन थेरेपी हमें देना पड़ेगा ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन के कारण। एनाल्जेसिक, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है पेन होने लगती है, ज्वाइंट पेन होने लगती है, जिसके कारण हमें मॉर्फिन एंड पेरिप्रिडिन देना है, जो क्या है एनाल्जेसिक है। देन है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देना है। देन है मॉनिटरिंग वाइटल साइंस क्या है, फुल्ली हम लोग को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। देन है जेनेटिक काउंसलिंग, ताकि वो पेरेंट्स टू जो सन और डॉटर है तक ना आया हो, ऐसा हमें टेस्ट करना है। देन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनीमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, पैरास्थेशिया हो सकता है, मतलब वन साइड ऑफ बॉडी पार्ट जो है पैरालिसिस हो जाता है, कन्फ्यूजन हो सकता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, डेथ हो सकता है, क्योंकि हमारे ऐसे बॉडी के पार्ट
हैं जो क्या है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है डेथ कॉज करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है वीक होने लगता है और हार्ट बीट भी वीकनेस आने लगती है, जिसके कारण हमें डेथ कॉज करते हैं। देन है नर्सिंग इंटरवेंशन। हम असेस करेंगे, मॉनिटर लेबोरेटरी रिजल्टिंग। टाइम टू टाइम हमें मॉनिटर करना है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो लेबोरेटरी के क्या है रिजल्ट आए हैं उनको, देन उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन प्रोवाइड करना है। देन असेस एंड मॉनिटर एक्टिविटी इंटॉलरेंस। क्या करना है, असेस करना है मॉनिटर एक्टिविटी इंटॉलरेंस कि वो कितना एक्टिविटी कर रहा है। देन है इनकरेज इंक्रीज डाइटरी इंटेक को भी क्या है इंक्रीज करना है। एंड हमें सप्लीमेंट देना है, जैसे कि आयरन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना है, जैसे कि आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड। देन है एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एंड प्रिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट ऑफ साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए हमें क्या है इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्रिप्शन देना है। देन है इसमें हम लोग आयरन सप्लीमेंट देना है, तो ओरल आयरन सप्लीमेंट देना है जो ओरली उसे इंटेक कर सके। देन है फेरस, जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट एंड फेरस ग्लूकोनेट, ये है आयरन ओरल आयरन सप्लीमेंट। देन है पेरेंटल आयरन सप्लीमेंट, आयरन डेक्स्ट्रेन एंड टेक विथ मील ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट अकर। अगर हम उसे कोई भी वेजिटेबल्स या फिर फूड इंटेक करवा रहे हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट अकर हो जाते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन में वो क्या है फुल्ली जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, एब्जॉर्प्शन जो उसकी इंक्रीज होना चाहिए वो क्या हो जाता है फुल्ली डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट अकर हो जाती है और एब्जॉर्प्शन जो है नहीं हो पाती है। एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा प्रोटीन का तो वो फुल्ली हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या है नहीं हो पाएगी और जो हमारे बॉडी के सेल एंड टिश्यू है वो डेथ कॉज करने लगेंगे, जिसके कारण हमें एनीमिया कॉज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।